मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। विमल सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। संजय गुप्ता नेता शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और विमल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस डिबेट में। प्रेम कुमार जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता क्यों आमादा है बार बार सेल्फ गोल करने में, या आप लोग इसे सेल्फ गोल नहीं मानते हैं? अपने बाइट दिखलाई, उसमें चक्रपाणी महाराज रावण से की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं, लेकिन ये खबर नहीं है आप लोगों के लिए। खबर है कि कैसे कांग्रेस को घेरना है, ये खबर होती है। जो भी आपने बाइट दिखलाई, कांग्रेस के नेता ने जो बाइट दी, उन्होंने जो कहा उसको पूरे अतीत के आईने में भी देखिए। भाई, भगवा कपड़े पहन करके चुनाव में वोट मांगना, ये हिंदू संस्कृति और परंपरा का अपमान है कि जैसा कि पहले भगवा कपड़े पहनकर ही चुनाव में वोट मांगते समय, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को आदिवासी कहा था और उनकी जाति बताई थी। ये अपमान है। या आपको बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ का भक्त बता दिया, भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त बता दिया, वो अपमान है। ये बात हमारी समझ में नहीं आते। सेल्फ गोल संबित पात्रा ने किया है या कि सेल्फ गोल मुंबई में बैठे वो संबित पात्रा तो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं इस मामले में। क्या नाना पटोले ने माफी मांग ली क्या? आपको मैं याद दिलाता हूं, ऐसी चर्चा में जब मैंने कभी कहा था कि वो शीला दीक्षित के बेटे ने एक बार सेना के प्रमुख के बारे में सड़क छाप गुंडा कहा था और बाद में उन्होंने माफी मांगी थी, तो आपने कहा था कि ये क्या बात हुई, कुछ भी बोल दो और माफी मांग लो। यानी सुविधा के अनुसार सब कुछ बोलिए। माफी का फिर यहां पर मतलब है तो वहां भी मतलब था, बात तो इक्वल होगी ना। सर, जिक्र आपने किया तो मैंने आपसे कहा कि भाई संबित पात्रा ने माफी मांगी इस मामले में कि मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। नाना पटोले भी ऐसा बोल दें। दूसरी बात आपने कहा कि भाई भगवा कपड़े पहनकर वोट कौन मांगता है? आप मुझे बताइए, भगवा कपड़े पहनकर वोट मांगना कोई पाप है? किसी संविधान में लिखा हुआ है कि भगवा पहनकर वोट नहीं मांग सकते हैं? या आपको लगता है कि योगी जी जींस और टी शर्ट में निकल जाए वोट डालने के लिए, वोट मांगने के लिए? नहीं, सुनिए, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन चुनाव प्रचार में आप जानते हैं दिन रात झूठ बोलना पड़ता है। भगवा कपड़ा पहन करके झूठ आप नहीं बोल सकते। भगवा कपड़ा एक हिंदू संस्कृति में एक सम्मानजनक परंपरागत वस्त्र है, तो इसलिए मैं आपत्ति कर रहा हूं और किसी वजह से नहीं करूं कि हक नहीं, हक है आप पहनिए। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में दिन रात झूठ बोलना पड़ता है? सारे नेता झूठ बोल रहे हैं। हम क्या कह सकते? आप 400 पार झूठ ही तो है, या कोई 150 बोल रहा है वो भी झूठ है। किसको पता कि कितना वोट आ रहा है, सीट आ रही है? संपत्ति सर्वे, जाति आरक्षण, झूठी बोला जाता है चुनाव में। सर्वे, जाति आरक्षण, ये तमाम बातें भी झूठ हैं। नहीं, तमाम बातें 100% कुछ झूठ नहीं होता, लेकिन चुनाव में झूठ बोले जाते हैं, ये सच्चाई है। और नेता झूठ बोलते हैं, तो क्या आप भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोलोगे? ये सवाल उठेगा कि नहीं तो उठेगा? फिर इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार के दौरान नहीं पहनेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं ना? मैं पूछ रहा हूं सारे नेताओं की बात, क्या आप इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं? नहीं, मैं तो पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं और कह रहा हूं भगवा वस्त्र का सम्मान कैसे बचेगा, ये बात मैं कह रहा हूं। भगवा वस्त्र पहन के चुनाव में वोट क्यों मांगा जाएगा भाई? क्यों मांगा जाएगा? कपड़े पहन के वोट मांगे सर? चक्रपाणी महाराज जी बोल रहे थे, वो राजनीतिक बात क्यों बोलेंगे? तो चक्रपाणी महाराज जी की बात आप चला रहे थे, कह रहे हैं ना, राजनीति से क्या मतलब है? नहीं, वो उनको कैसे नहीं कह रहे? आप राहुल गांधी तमाम चीजों पर बोल रहे हैं, आप जबकि बयान जिस नेता ने दिया है उसके संदर्भ में बोलिए। आप रावण की तुलना बड़े आराम से कर देते हैं राहुल से, और वो कौन कर रहे हैं जो कि भगवा वस्त्र पहन के खुद संत होने का दावा कर रहे हैं? अरे सौरभ जी बोले तो हमें कोई चिंता ही ना हो, सौरभ जी बोले, विमल जी बोले तो कोई चिंता ही ना हो, वो बोले, उनका हक है। लेकिन एक भगवा वस्त्रधारी कोई जो संत है, साधु है, वो ऐसी राजनीतिक बातें कैसे करेगा भाई? सर, योगी जी संत भी तो हैं, गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं वो, तो एक संत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, इसमें ऐतराज क्या है? संत की भूमिका
संत की भूमिका और चुनाव में वस्त्र पहन करके झूठ सच बोलने की भूमिका कहीं तो फर्क करेंगे। सर, ये फर्क होगा कैसे कि तय नहीं ये होगा? कैसे तय होगा? मुख्यमंत्री का ये भी अपना एक सच दायित्व है, और वो झूठ भी का एक है। पैमाना कैसे तय होगा? प्रेम कुमार जी ने कह दिया नेता झूठ बोल रहे, तो सब नेता झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो पूरे चुनाव में बोला जा रहा है। विवेक शांडिल जी, आप भी बोलेंगे। कौन है जो चुनाव प्रचार में झूठ नहीं बोला जा रहा है? चुनाव लड़ ही नहीं रहा तो मैं झूठ कहां से 2 बोलूंगा? करोड़ नौकरी को 15 लाख देंगे। सर, मैं सब चुनाव कुछ साबित हो चुके झूठ जिस है, दिन कोई लड़ूंगा नई उस दिन बात मैं आपको थोड़े है। बताऊंगा मुझे झूठ बोलना पड़ा कि नहीं पड़ा। अभी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ रहा हूं प्रेम कुमार जी। मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो आपको इत्तला भी कर दूंगा कि भाई मैं चुनाव आप देख तो रहे हैं, चुनाव करीब से लड़ रहा देख हूं। रहे हैं। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आप ये चुनाव ये करीब से जनता देख तय रहे कर ही हैं। रही है। चुनाव चल रहा है। मैं विशाल जी के पास जा रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता, और विमल जी के पास। विमल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह के बयान बार बार और हर बार कैसे आते हैं, और इस बात को लेकर भी सवाल कि सिर्फ अब जैसे स्वामी चक्रपाणी ने बयान दे दिया, इसके पहले संजय निषाद का भी एक बयान आया था, उन बयानों को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होती? देखिए विवेक जी, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, भगवा का मतलब होता है त्याग, बलिदान, सेवा का प्रतीक। जिस तरीके से योगी जी ने जो है अपने परिवार का त्याग किया, बलिदान उन्होंने जो है, आज देखिए, आज एक संत महात्मा बनकर एक लोगों का जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के लोगों को दुख हुआ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विकास के कार्यों को कराया गया, पहली बार उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद जो है ये इतिहास रचा है कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री जो है चुनकर आया है लोगों के द्वारा। मैं कहना चाहता हूं कि आज देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि कांग्रेस के लोग जो है भगवा को जो है चोर बता दे रहे हैं, भगवा को ये आतंकवादी बताने वाले लोग हैं, भगवा को जो है आतंक बताने वाले लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये इनके जो नेता हैं, ये पहली बार ऐसा नाना पटोले का बयान नहीं आया। वो हमेशा जो है, नाना पटोले जो है हमेशा जो है विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी जो है कार्रवाई जो है कांग्रेस के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि उनको जो है कांग्रेस का प्रमुख बनाया जाता है, उनको कांग्रेस का जो है महाराष्ट्र का कमान दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने 2022 में जो है बयान दिया था 17 जनवरी को कि मैं मोदी को मार सकता हूं, मैं मोदी को गाली दे सकता हूं। उन्होंने बयान दिया था कि पुलवामा में हमले में जो इस्तेमाल विस्फोटक हुआ था वो नागपुर से लाया गया था। उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम लोग जो है राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बार बार जो इस तरीके का बयान दिया जाता है, हमेशा जो है क्यों हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है और क्यों भगवे को जो है हमेशा टारगेट किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि आज देश के अंदर जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है विकास रूपी जो है गंगा बहा रही है, चाहे हम आवास की बात करें, चाहे हम शौचालय की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला गैस की तरह हमने लोगों को जो है गैस दिए है उसकी बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे हम सड़क की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे नल से जल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बात करें, नहीं, बात उसकी नहीं की जाएगी। बात की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भाई आप बीच में देखिए आरक्षण की बात आ जाती है। ये लोग अभी जो है, मैं कई दिन से डिबेट नहीं, विमल जी ठीक है, संविधान की बचाने की बात आपके अपने मुद्दे हैं जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जब निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा था कि राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं थे भगवान राम, तब तो आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट दर्ज नहीं कराया, तब तो किसी तरह से विरोध नहीं किया, तब मुझे नहीं लगा इतना कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उनके साथ आप लोगों ने अपना जो कोalition है वो या फिर जो गठबंधन है उसको खत्म कर दिया। देखिए विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है। हमारी पार्टी हमेशा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो लोगो है वो वही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम कभी किसी जाति की और धर्म की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। रही बात संजय निषाद जी की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो हमारे घटक दल के नेता है, हमारे गठबंधन के नेता है और उनके ऊपर कार्रवाई किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका जो है उन्होंने जो बयान दिया था उनका वो निजी बयान था और भारतीय जनता पार्टी ने इसका कटाक्ष भी किया था। राजनेता का कोई बयान निजी बयान कैसे हो सकता है? एक राजनेता का जो जीवन होता है वो पब्लिक लाइफ में गिना जाता है, तो जब वो नेता कुछ कहता है तो उसका इंपैक्ट होता है। और आप लोग तो हिंदुत्व के एजेंडे वाली पार्टी रहे, अब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने के लिए अगर आप लोगों को एक मौका मिला या फिर उसके बाद मौका मिला तो आप लोगों ने खुलकर विरोध करना चाहिए था उसका। लेकिन दूसरी तरफ आप उन लोगों को एक तरह से
गठबंधन में साथ बनाए रखते हैं। तो सवाल तो आप लोगों से भी पूछे जाएंगे विमल जी। देखिए विवेक जी, अभी आपने देखा सैम पित्रोदा जी ने देश की तोड़ने का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम के लोग, नॉर्थ के लोग जो होते हैं वो गोरे होते हैं, मतलब अंग्रेज होते हैं, और आपने देखा था साउथ के लोग जो है वो काले दिखाई देते हैं। आपने देखा था उनका बयान। इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो है साफ जो बोला था कि ये जो है सैम पित्रोदा का निजी बयान है। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हमारे वो घटक दल के नेता हैं, उनका बयान है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत सारे नेता जो है उस पर कटाक्ष भी किए थे कि उनका वो निजी बयान है, और वो हमारे घटक दल के नेता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कभी भी किसी जो है, चाहे संत महात्मा पे, चाहे हम जो है कभी भगवा पे, चाहे कभी हम राम पे, चाहे कभी हम जो है भगवान पे किसी प्रकार की ओछी टिप्पणी नहीं करते हैं। अभी हमारे प्रेम कुमार जी ने बोला कि संबित पात्रा जी का जो है टिप्पणी, देखिए उन्होंने संबित पात्रा जी ने जो है बोला था, उनके जुबान फिसल गई थी। उनको उनको ये उन्होंने ये कहा था कि जो है जगन्नाथ जी के जो है, जगन्नाथ जी के जो भक्त है वो मोदी जी है। लेकिन उनके गलती से बयान उनके मुंह से फिसल गया था जुबान, जिसमें उन्होंने बोल दिया था कि मोदी जी के जो भक्त है जगन्नाथ मोदी जी है, उनको उन्होंने माफी भी मांगा है। अब बकायदे वो 3 दिन जी जो है वो भूख हड़ताल पे भी जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने वीडियो भी जारी किया। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है। हम हमेशा लोगों को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम किसी भी जात ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊं के नाम पे जी। राजनीति करने वाले लोग नहीं। जी ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सौरभ दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का भी स्वागत करना चाहता हूं। मैं इस पर संजय गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। संजय गुप्ता जी, बार बार इस तरह के बयान, और क्या आप लोगों का क्या स्टैंड है? शिवसेना यूबीटी गुट का क्या स्टैंड है नाना पटोले के इस बयान पर? देखिए, नाना पटोले जी तो बहुत से बयान देते हैं, और नाना जी पटोले जी के बयान से ना तो कभी शिवसेना, हमारे ठाकरे परिवार ने कभी कोई इत्तेफाक रखा है, और ना ही संजय राउत जी ने रखा है, और हमेशा उनके बयानों का खंडन ही किया है। हमारी दोस्ती राहुल गांधी जी से ज़रूर है, मगर राहुल गांधी जी ने भी अगर कोई ऐसा बयान दिया कि जो कि हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता, तो हमने तो उनका विरोध किया है। चाहे वो वीर सावरकर जी का मुद्दा हो, चाहे वो गलवान घाटी का मुद्दा हो, चाहे वो और बहुत से मुद्दे हों। तो दोस्ती होने से ऐसा नहीं होता कि दोस्त की सारी बातें जो भी वो सही कहे उसको गलत कहा जाएगा, और गलत को भी सही कहा जाएगा। जो बात सही नहीं होगी उसको गलत ही कहा जाएगा। और तो इसलिए नाना पटोले जी के बयान से हम सहमति नहीं रखते, और उन्होंने जिस तरह के बयान दिया है, ये बयान मुझे लगता है कि इस तरह के बयान को भी देने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह के बयान नहीं, को इसके पहले कह रहे थे कि हमारी सरकार बनी तो राम मंदिर को हम गंगा जल से धुलवाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि योगी रावण की तरह पेश आ रहे हैं, वो उनकी नीतियों पर चल रहे हैं। ये इस तरह के बयान से उनको समझाइए, नुकसान होता है। चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, लोग मतदान कर रहे हैं, पूर्वांचल में वोटिंग अभी बाकी है। इस तरह के बयान से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखा दें। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं संजय गुप्ता जी, आप ही बताइए ना, किसी और धर्म के बारे में बोल के खुलेआम दिखा दें, फिर देख लें क्या होता है महाराष्ट्र में और क्या होता है उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में क्या होता है। 2 मिनट में पता चल जाएगा क्या होता है। अभी इस तरह के धर्म को लेकर सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर ही बयान दिया जा सकता है। इतनी आजादी तो हिंदू धर्म में ही है। हिंदू धर्म को लेकर के अगर कोई इस तरह का बयान देगा तो हम उसका खंडन करेंगे, उसको मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। और बिल्कुल हम इस बात से, नाना पटोले जी के बयान से बिल्कुल सहमति नहीं रखते। किसी भी तरह का इस तरह का बयान, उसकी सहमति नहीं दी जा सकती। नाना पटोले जी के इस बयान से हम बिल्कुल भी सहमति नहीं रखते, और हमें लगता है कि नाना पटोले जी को इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए था, और कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी को उनको फटकार इस मामले पे लगानी चाहिए, हमें ऐसा ही लगता है। ठीक है संजय गुप्ता जी, आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मुझे लगता है कि आप जिस साफगोई से बात करते हैं, दर्शक इसलिए भी आपको पसंद करते हैं। मैं सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं, सहज जवाद आपके पास आ रहा हूं। मैं इसको एक कदम और आगे ले जाता हूं। अभी हाल फिलहाल में दर्शकों, व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह के बयान आए। चाहे वो अरविंद केजरीवाल का बयान रहा हो, चाहे वो संजय राउत का बयान रहा हो, चाहे वो अब नाना पटोले का बयान रहा हो। विपक्ष के निशाने पर अब मोदी के साथ साथ योगी भी हैं। ऐसा क्यों है? क्या योगी की बढ़ती लोकप्रियता का असर है, या फिर योगी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, या विपक्ष को लग रहा है कि मोदी के साथ साथ अब योगी भी चुनौती बनकर उनकी पॉलिटिक्स में सामने आ रहे हैं और उनको उनसे भी उसी हिसाब से चैलेंज लेना पड़ेगा? सौरभ दुबे जी, क्या वजह है इसकी आखिरकार कि योगी आदित्यनाथ सभी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर धीरे धीरे आने लग गए? देखिए, इसकी वजह जो है वो स्पष्ट है, और जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं। वजह है वो सनातन, वजह है हिंदू।
भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो विवादित बयान दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के खिलाफ तक पहुंच जाते हैं और हिंदुत्व के खिलाफ तक बात की जाती है। तो जो एक विपक्ष के डीएनए में एक घुसा हुआ है, ये सनातन विरोधी जो उनका चेहरा है, वो स्पष्ट रूप से 2 दिन बाद 3 दिन बाद छोड़ करके उनका कोई ना कोई ऐसा बयान आएगा कि उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये सनातन विरोधी हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, प्रेम कुमार जी ने एक बात तो स्पष्ट कर दी। जैसे ही आपने प्रश्न किया, उन्होंने पूछा चैनलों पर ये सनातन के बारे में आप विषय क्यों रख के चर्चा करते हैं, अन्य विषय है उस पर चर्चा क्यों नहीं करते। तो ये यही कहना चाहते हैं कि 2014 के पहले साधुओं की हत्या हो, सनातन का अपमान हो, हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए तो उस पर चर्चा नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद से एक सनातन धर्म को जो मजबूती मिली है, आज हिंदुत्व पे जो है बात की जा रही है, हिंदुओं को अपना अधिकार मिला है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू जो है वो बहुत सहिष्णु होता है। आप ये मान रहे हैं कि हिंदुओं की बात हो रही है, आप ये मान रहे हैं हिंदुओं की, आप ये मान रहे हैं अपीजमेंट हो रहा है, आप ये मान रहे हैं बहुसंख्यकवाद हो रहा है। नहीं, बहुसंख्यकवाद आप क्यों कहते हैं? मैं वही तो कह रहा हूं आपको, हिंदुत्व के लिए बहुसंख्यकवाद की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व के लिए आपने तो कहा आज हिंदुत्व की बात हो रही है। देखिए, जब साधुओं की हत्या की गई, जिस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान किया गया, रामचरितमानस को विवादित उस पर टिप्पणियां की गई, शिक्षा मंत्री बिहार के कुछ बोल गए, कोई डेंगू बोल गया, मतलब क्या से क्या लेकर के आज रावण बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि वो भगवा पहनते हैं, सीधा सीधा भगवा पे आप आक्रमण कर रहे हैं। तो आप बताइए, ये बहुसंख्यकवाद को इतना बोलने के बाद भी बहुसंख्यकवाद अपनी बात जो है वो शांति के साथ रखता है। तो यही तो हमारा हिंदुत्व धर्म है, यही तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुत्व जो है जीवन जीने की एक शैली है। और शिवसेना जो हिंदुत्व का चूल्हा ओढ़ करके माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जो जिसकी जो है वो, जिनके नाम से डंका बजता था हिंदुत्व का, आज वो जो है अपना कवच उतार दिए हैं, कवच कुंडल उनका उतर गया है। आज वो उनकी शरण में शामिल हो गए हैं। जो लोग लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे थे, ये वो शिवसेना वो नहीं रही उद्धव ठाकरे वाली, ये पूर्ण रूप से उन कांग्रेस। आप कह रहे योगी सनातनी इसलिए उनको निशाने पर लिया जाता है, विचारधारा के साथ, विचारधारा के खिलाफ जो लोग रहे उनके साथ। नहीं सौरभ दुबे जी, आप कह रहे हैं, विमल जी मैं आ रहा हूं, सौरभ दुबे जी आप ये कह रहे हैं कि योगी सनातनी है इसलिए उनको निशाने पर लिया जा रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि सुशासन का मॉडल और योगी का मॉडल जिस पर लगातार चर्चा होती है, वो विपक्ष के लिए चुनौती बन सकता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में। वो क्या विपक्ष पर भारी पड़ रहा है? सैयद जवाद के पास जाना चाहेंगे, उसका सौरभ दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं, विमल जी आपके पास भी आ रहा हूं। सैयद जवाद, क्या योगी मॉडल विपक्ष के लिए चुनौती बन सकता है? इसलिए आपने देखा होगा केजरीवाल जिस दिन जेल से बाहर निकले, उसके अगले दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ थे, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ थे। आज कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष के निशाने पर योगी आदित्यनाथ थे, संजय राउत के निशाने पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना हमला, क्या इसकी वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक नाम और भी भूल गए, मोदी जी के निशाने पर भी जो है वो योगी जी ही हैं। एक नाम मैं और ऐड कर दे रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी आप कह रहे थे नाना पटोले ने जो है योगी आदित्यनाथ जी को रावण बोला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक्स के ऊपर बाकायदा राहुल गांधी जी को रावण बोला था। आप बताइए, आज तक भारतीय जनता पार्टी माफी मांगती घूमती है? नहीं करती है। और साधु संतों की अभी मैं बात कर रहा था, सौरभ बात कर रहे थे साधु संतों का अपमान, साधु संतों की लिंचिंग। भाजपा कार्यालय के अंदर स्वामी अग्निवेश जी जब गए थे तो उनके कपड़े फाड़ दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, बाकायदा पिटाई करी थी। वो साधु संत उनको नजर नहीं आ रहे थे भाजपा कार्यालय के अंदर। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हुआ था तब वो गए थे, और अगर कहिएगा तो अभी भी वीडियो सार्वजनिक तौर पे मौजूद है। अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, बाकायदा उनका स्टेटमेंट है, भाजपा कार्यालय के अंदर होता है। और अब आप बात कर देता हूं, आप बताइए, हनुमान जी की जाति आज तक तो पता नहीं थी, लेकिन पता नहीं कौन शख्स है जिन्होंने हनुमान जी की जाति बता दी थी। माता सीता जी के बारे में किसने क्या कहा था वो भी एक बयान चला दीजिए। और तो और हैरत की बात यह है, यहीं हरदोई के एक सांसद आते हैं, उन्होंने सदन में खड़े होकर के भगवान श्री राम जी के बारे में, भगवान श्री हनुमान जी के बारे में, माता सीता के बारे में, प्रभु श्री कृष्ण जी के बारे में क्या कहा था, और फिर फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत करा, उनको ज्वाइनिंग करवाई। ये किस बेशर्मी के साथ बात करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में
एक महिला के बारे में क्या कहा था, इसलिए नाना पटोले वो जी भी को बता दीजिए। इसलिए शोभा नाना देती है पटोले ये जी को आप चीजें। लोगों ने अरे रुक सर्टिफिकेट जाइए, दे दिया। अभी तो मैं चालू हुआ हूँ। इसलिए नहीं, सैयद जवाद, मैं इसलिए पूछ अरे रहा हूं, अभी तो मैं चालू हुआ हूँ। मैं चालू अभी रहिए, से क्यों रोने लगे? आप चालू रहिए, भाई। मैं कह रहा हूं आप चालू ही रहिए और अगले 6:55 तक आप चालू रहिएगा। मुझे इससे कोई एतराज भी नहीं है और ना ही मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपने चलाया, आज तक नहीं चलाया। क्या इससे नाना पटोले को कोई इस तरह का स्टेटमेंट देने का सर्टिफिकेट मिल जाता है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास सर्टिफिकेट है हिंदुत्व का कि किसी एक साधु संत की पिटाई कर दी गई थी भाजपा कार्यालय के अंदर, आज तक माफी नहीं मांगी, और वो अटल जी के कितने करीबी थे। कौन से साधु थे वो बताइए? आज तक माफी मांग ठीक है सौरभ दुबे जी, एक सेकंड, विमल सिंह इसका जवाब देंगे। अरे बोलने का अधिकार नहीं है सौरभ तुमको। अभी इंडिया गठबंधन ज्यादा हिंदुत्ववादी है या फिर एनडीए ज्यादा हिंदुत्ववादी है? बीच में कूदना। विश्वासघात करते हुए पकड़े गए थे, कपिल सिब्बल को रिपोर्टिंग कर रहे थे वो। जी सौरभ दुबे एक सेकंड, सौरभ दुबे एक सेकंड, करवाइएगा नहीं करवाइएगा? सौरभ दुबे जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड। पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। विमल सिंह और सैयद जवाद को लेकर आए। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सुनिए, संवैधानिक पार्टी है। भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी पार्टी जो है सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। संवैधानिक किसी भी पार्टी नहीं जात रह और गई है वो। जाति और असंवैधानिक धर्म की काम राजनीति करती नहीं है। करती है। ये पहली चंदाखोरों चीज की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी कहा के ना, द्वारा इतना असंवैधानिक कार्य है। किया गया है, किंतु असंवैधानिक दिक्कत आ गया तरीका है उत्तर चंदाखोरों प्रदेश में का, योगी जी ने चंदा जो है, लुटेरों का। आज उत्तर प्रदेश और के तो अंदर और योगी जी ने जो है माफिया बताइए, राज को घोटालेबाजों खत्म किया। का स्वागत है उत्तर भारतीय प्रदेश के जनता अंदर पार्टी में। योगी जी ने जो है भारतीय जनता आज पार्टियों में देखिए बलात्कारियों का गुंडा स्वागत राज को है। खत्म किया। भारतीय आज जनता पार्टी देखिए में उत्तर स्वागत प्रदेश है के जो अंदर महिलाओं जो को है अभद्र गालियां देते हैं। भारतीय महिलाओं जनता के पार्टी में अपमान स्वागत है। एक एक करके, एक एक करके सैयद जवाद, विमल जी एक एक करके, सैयद जवाद, रुक जाओ, सैयद जवाद जवाब ले लेते हैं। रुक सुनिए ना, जाओ। आपने जो अभी- आरोप लगाए हैं, फिर मुझे देखिए, बोला फिर आपने देखिए, आपने जो ठकाठक एंटी संत ठकाठक होने हो का आरोप जाएगा। लगाया उस पर जवाब ले अभी लेते हैं। ठकाठक प्लीज हो मेरी जाएगा, बात ये सुनिए, तो भारतीय जनता मैं पार्टी विमल का। सिंह से जवाब लेता हूँ, अभी उसका प्रेम ठकाठक कुमार हो जी आपके जाएगा पास आ रहा हूँ। भारतीय सैयद जनता जवाद, पार्टी आपने का। जो आरोप लगाया उस पर जवाब ले लेते नहीं हैं। नहीं, अभी आपने ठकाठक चालू हुआ था। आपने जो आरोप लगाया उस पर जवाब ले लेते हैं। चालू हुआ था, आपने जो है विमल सिंह, फटाफट खत्म कर दिया। नहीं बीच अरे में देखिए, बीच बात में थोड़ा विवेक- रेस्ट कर लीजिए ना, लगातार चालू रहिएगा तो इंजन गर्म हो जाएगा आपका। विमल जी देखिए, अरे विवेक जी, मैं हमारा कहना चाहता इंजन गर्म ही हूँ रहता कि है। पालघर के ठकाठक, अंदर ठकाठक, पालघर ठकाठक के रहता है। अंदर हमारे साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, उस पे ये कभी जो है कोई आवाज नहीं उठाया। अरे दूसरी तुम्हारे चीज, उत्तर भाजपा प्रदेश के कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री, साधुओं की अरे पिटाई कर सुनिए, दी गई। भारतीय जनता पार्टी अरे के जो है भाजपा हेडक्वार्टर में मुख्यमंत्री पिटाई कर दी गई स्वामी अग्निवेश जिनके की। द्वारा विकास कार्य उस किया पे तो बोलो। देखिए, इस तरीके से बीच में अरे उस बोलेंगे पे विवेक जी, बोलो। तो डिबेट नहीं हो सबसे पाएगा। पहले शुरुआत मैं तो बोलूंगा भाजपा तो बोल कार्यालय नहीं से हुई, पाएंगे, साधु संतों की इनके पिटाई समय का में बोलूंगा मामला। तो बोल नहीं सैयद पाएंगे। जवाद एक ये एक करके, कोई एक एक डिबेट करके, नहीं सैयद हो जवाद, अग्निवेश सैयद की जवाद बात एक एक है। करके। खराब किया जा रहा है। विमल जी, प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए। सैयद जी थोड़ा सा अपने टकाटक वाले इंजन को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। थोड़ा देखिए, सा विवेक रेस्ट जी, मैं दीजिए। कहना चाहता हूँ अरे कि आप उत्तर तो फिर प्रदेश के फटाफट अंदर जो विमल जी, है, प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। सही हाँ, है, बोलिए। इस तरीके से डिबेट नहीं होता है। डिबेट के माहौल को आप खराब मत कीजिए। आपके टाइम में मैं चुप रहा था, तो आप मेरे टाइम में चुप रहिए, नहीं तो आपके समय में मैं बोलूंगा तो हमारी इंडिया डेली लाइफ के ईश्वरीय दर्शक हमें समझ नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए जो है आज उत्तर प्रदेश की ईश्वर रूप जनता ने उनको अपना सिरमौर बनाया। अभी विगत 1 साल पहले जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है कि 37 साल बाद जो है कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर आया है। वो देखिए, उत्तर प्रदेश पहले माफिया राज के नाम से जाना जाता था, गुंडा राज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश बना है और यहाँ पे कोई भी माफिया जो है माफिया कहलाने के लायक नहीं है और कोई भी गुंडा ये नहीं कहता कि मैं गुंडा हूँ। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज देखिए उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पे, उद्योग के मामले में जो है उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। आज उत्तर प्रदेश में निवेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जो है मेडिकल कॉलेज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे प्रदेश बनते हुए दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो है एयरपोर्ट वाला प्रदेश बनते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस योगी तो जी मैं को, ये कहना कांग्रेस चाहता हूँ, योगी जी की तुलना रावण से क्यों कर रही है? मैं उनको डर है ना, उनको किस बात डर का? दिखाई दे रहा है। उनको डर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से योगी जी जो है जहां जहां चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, जिन जिन सीटों पे उत्तर प्रदेश, जिन जिन सीटों पे योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार पे जा रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को जो है विजय हासिल हो रहा है। तो इनको डर है। आज ऐसा नहीं है कि पहली बार भगवा को जो है वो गलत, भगवा के बारे में गलत बोला जा रहा है। आज देखिए, भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री सुशील सिंधे ने भगवा को आतंकवाद बताया था। पहले उन्होंने प्रेम कुमार जी हिंदू को का लेकर आइए, आतंकवाद जी। बताया,
उसके बाद उन्होंने भगवा को आतंकवाद बताया। इसके बाद जो कि इन्हीं के जो है वरिष्ठ नेता है ना राहुल गांधी जी, उन्होंने बयान दिया था तिरंगे का भी कि लोग सम्मान कर मंदिर लेते में ना। जो है प्रेम कुमार जी, उन्होंने प्रेम कुमार जी को लेकर आए, मंदिर में जो है लोग जो बाबा है साहब पूजा भीमराव प्रेम कुमार करने जी। का भी नहीं सम्मान कर लेते महिलाओं ना। को छेड़ने जाते हैं। ये बयान जो है राहुल गांधी जी ने दिया है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि राम वंशाहारी थे, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि राम काल्पनिक थे, ये वो लोग हैं जो राम के खिलाफ जो है, राम मंदिर के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर करते हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन को हमेशा टारगेट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बार बार जो है इनके नेताजी के द्वारा बयान दिया जाता है। देखिए, चाहे मैं सैम पित्रोदा की बात करूं, चाहे मैं नाना पटोले की बात करूं, ऐसे नेता बार बार जो है कांग्रेस के ठीक है, लिए मैं जो प्रेम कुमार जी से चुनाव इसका के जवाब समय ले में रहा इस हूं। तरीके का जी, बयान दे रहा है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस में कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है, प्रेम कुमार जी। जी जी, देखिए नाना पटोले ने क्या कहा कि भगवा वस्त्र पहन करके, वेश बदल करके जिस तरीके से रावण ने सीता का हरण किया, आज के युग में वेश बदल करके योगी आदित्यनाथ भी चुनाव में जनता को ठगने चले हैं। यही तो बात मोटे तौर पर उन्होंने कही है। मैं तो कहता हूं कि अपमान किसका हुआ, योगी आदित्यनाथ का हुआ कि रावण का हुआ? अरे रावण तो महान शिव भक्त थे। रावण ने सीता का अपहरण करने के बावजूद उनका सतीत्व अक्षुण्ण रहा, याद रखिए। और आज बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले लोग ये बदतर लोग हैं। रावण तो आज भी बहुत देश के हमारे हिस्सों में पूजा जाता है। इसी धरती पर, गाजियाबाद की धरती पर रावण का ननिहाल था, वो पूजे जाते हैं। दक्षिण में भी पूजे जाते हैं। रावण कहना अपमान नहीं है, जिसके साथ तुलना हो रही उसका सम्मान हो रहा है। मैं तो उल्टा बोल रहा हूं। तो और दूसरी बात यह है नाना कि पटोले ने जो गलती करी। साधुओं की हत्या, सौरभ दुबे को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। सौरभ दुबे को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। सौरभ दुबे को विवेक जी, एक बात और ले लीजिए, एक बात बस, इनकी सोच आप देख सकते बस हैं। आप रावण को भगवान बताना चाह रहे हैं जी, आप रावण को भगवान बताना चाह रहे हैं क्या? प्रेम कुमार जी सवाल ले रहा हूं मैं, उसका सौरभ दुबे जी आपके पास। सौरभ दुबे जी स्क्रीन पर लाइएगा। प्रेम कुमार जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। रावण जैसा शिव भक्त तो कोई हुआ ही नहीं धरती पर, इसमें कोई संदेह है क्या? सोने की लंका उन्होंने बनाई, इसमें कोई संदेह है क्या? रावण में जो कमी थी वो अहंकार कमी थी, लेकिन रावण की प्रजा खुशहाल थी। तो आप लोग उस रावण को अहंकार आइडल ने मानते हैं क्या? रावण के साम्राज्य को ले जी। डूबा। प्रेम कुमार जी, आप लोग रावण को आइडल मानते हैं किसी क्या? को आइडियल क्यों मानेंगे? हम तो मीमांसा करते हैं, हम आइडियल क्यों मानेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं महान शिव भक्त था, उनका अहंकार उनको एक ले बहुत- डूबा। बहुत आज के बड़ा भी युग ब्राह्मण में, था। आज के भी युग में अहंकार- जो अहंकारी होगा उसको जाना पड़ेगा। नहीं, अहंकार तो दूसरी बात थी। मैं तो उसने तो जो माता सीता का अपहरण किया था उसके कारण उसकी गति हुई। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई रावण तो नहीं, महान था। आप माता सीता, आपको लगता है राम रावण युद्ध सिर्फ माता सीता के कारण हुआ था क्या? ये तो हमारे विद्वान भी नहीं मानते। और वो तो अहंकार का नष्ट करने के लिए श्री राम जी ने ये युद्ध लड़ा था। सिर्फ पत्नी के लिए थोड़ा युद्ध लड़ा था, दुनिया जानती है। ये तो व्याख्या की अपनी बात है। माता सीता को छुड़ाने मैं के लिए एक बात तो ये और जंग बोलना हुई। चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, ये चलिए शास्त्रार्थ नहीं करते, लेकिन मैं तो यही जानता हूं कि माता सीता को रावण के कब्जे से छुड़ाने के लिए ये जंग हुई थी। इसके पहले रावण से विनती भी की गई थी। अंगद गए और बहुत सारे जो एक तरह से मैसेंजर थे भगवान राम की सेना में, वो गए। उन्होंने कहा कि आप माता सीता को जाने दीजिए, युद्ध नहीं होगा, भगवान राम आपको माफ कर देंगे। उनका दिल बहुत बड़ा है। नहीं, पूरी कथा तो इस तरह से है कि रावण को ये था कि वो श्री राम के ही हाथों मरेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा पाप किया कि उनको आकर के श्री राम मारे, लेकिन सीता के सतीत्व की रक्षा भी उन्होंने की। ये पूरी कहानी है, ये पूरा ये है। लेकिन रावण का जो चरित्र है उसका अहंकार पक्ष ही है जो खत्म करते हैं। और हम लोग सीखते हैं कि रावणत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी रावण विद्वान था, कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। भक्त था, इनसे कौन इनकार कर सकता है? ठीक है, सौरभ दुबे जी। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि वो जिस प्रकार से 4 जून रिजल्ट आने के पहले इतना विचलित हो रहे हैं और इस कंफ्यूजन में आ गए हैं कि भगवान राम की बात को करें या रावण की बात करें, भगवान राम को महान बताएं कि रावण को महान बताएं।
तो इस कंफ्यूजन से तो उनको जो है वो भगवान राम की शरण में ही जाना पड़ेगा। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको ये कैसे पता कि रावण भगवा पहन करके आया था? आपने देखा था भगवा पहने हुए? रावण ने एक साधु का वेश लिया था। वो किस प्रकार का साधु था? वो वैसे ही साधु था जब कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जब राहुल गांधी जी जनेऊ डाल लेते हैं चुनाव के समय, टीका लगा लेते हैं चुनाव के समय, मंदिर जाने लगते हैं चुनाव के समय, वो उसी प्रकार का वेश धारण करके फोटो जो दिख रहा है चुनाव के समय, एक सेकेंड ये जो फोटो दिख रहा है चुनाव के समय, हाँ ये चुनाव के समय भी है और देखिए चुनाव देखिए के वीडियो पहले का भी चलाइए है। विवेक जी, भगवान राम के मंदिर का जब ये असली रावण है, हुआ था तब का है ये, और उसके बाद कलयुग भी के आपको रावण है दिखाई ये, देगा, लगातार दिखाई देगा। जनता को ठग रहे हैं, कौन? वैसे ही रावण रूपी जनता वेश बना के जनता को ठगा जा रहा है। करके जाते हैं। कौन अधर्म असली के रावण है? खिलाफ नाम जो लेकर धर्म के बताइए ना खिलाफ- प्रेम कुमार जी। आप देखिए सारी बातें नाम लेकर के नहीं बोली जाती, इशारों में भी समझी जाती है, वरना हमें भी आप नाना पटोले की तरह विवाद का विषय बना देंगे। नहीं, मैं विषय बनाने, नाना पटोले बोल के नहीं शर्मा रहे हैं, विवाद का विषय बनने में वो नहीं कतरा रहे। हम विवाद बयान को विषय बनाने वाले हम कौन होते हैं? देखिए हमने तो सीधा सवाल पूछा कि क्या योगी को रावण कहना ठीक है? एक महंत को गोरखनाथ पीठ के महंत को रावण कहना ठीक है? उनसे तुलना करना ठीक है? हम तो यही सवाल पर डिबेट कर रहे हैं। विवेक जी, जी योगी आदित्यनाथ जी, मैंने स्पष्ट रूप से आपको बोला, चूंकि वो विरासत के साथ विकास की बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों को यही बात नहीं पच रही कि विरासत के साथ विकास करने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कैसे कर सकता है? डबल इंजन से घबराहट है। मैं संजय जी के पास जाऊंगा, उसके पहले मैं विमल जी के पास जा रहा हूं। विमल जी कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद सैयद जी आपके पास, सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूं। डबल इंजन से घबराहट है क्या? ये विपक्ष जानता है कि क्या 2024 के बाद ये चुनौती और बड़ी हो जाए? क्या विपक्ष का आकलन ये इसलिए अब योगी को निशाने पर लिया जा रहा है लगातार? देखिए विवेक जी, पहले तो मैं प्रेम कुमार जी की बातों को मैं सही कर देना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी ने कहा कि रावण है, तो रावण जो है शिव भक्त था, मानता हूँ रावण शिव भक्त था, मानता हूँ कि रावण जो है सबसे ज्ञानी था, मानता हूँ कि रावण सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन राम जी ने उसका वध इसलिए किया क्योंकि उसका चरित्र जो है वो गलत था, वो चरित्रहीन था। इसीलिए जो है आज जो है रामायण में जो है राम जी के चरित्र के बारे में लिखा जाता है, इसीलिए लिखा जाता है रामचरितमानस। पहली चीज रामचरितमानस के बारे में पढ़िए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये घबराहट तो होगी ना। आपने देखा किस तरीके से आपके चैनल पे बैठ के जो है ये लोग जो है रावण को जो है भगवान बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि रावण को पूजा जाता है, रावण को भगवान माना जाता है। तो इस तरीके के ही लोग तो कांग्रेस में बैठे पड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज देखिए, आज जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है साधुओं के, उस पर जो है कांग्रेस के नेता के द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जाती। आज जो है योगी जी को जो है रावण कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं, एक जो है संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ वो गोरख मंदिर के जो है मठाधीश है, उनके बारे में जो है उचित टिप्पणी जो है कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस पे कांग्रेस शांत है, उसका बौखलाहट साफ दिखाई दे रहा है। आज देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्य किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनता अपना जो है सिरमौर बनाई है, उससे उनको दिक्कत है। आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जो है राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है अपना जनसभा कर रहे हैं, और वहां जो है राहुल गांधी जी की जो सोच है, और राहुल गांधी जी ये सोच रहे हैं कि हम वहां पे जीतेंगे, तो मैं आपके चैनल पे पूरे जो है गट्स के साथ बता देना चाहता हूं कि वहां पे कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। आज जो है योगी जी से डर जो है ऐसा नहीं कि कांग्रेस को है, केजरीवाल जी को है, खुद का सत्ता तो संभला नहीं जा रहा। भ्रष्टाचार के आरोप में जो है वो जेल। ठीक है, मैं सैयद जवाद जी के पास जा रहा हूं, आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सैयद जवाद, क्या डबल इंजन एक चुनौती है विपक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए, इसलिए बार बार अब योगी को भी इस तरह से सवालों के घेरे में लाया जा रहा है? नहीं, मोदी जी के लिए आने वाले वक्त में योगी जी चुनौती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए योगी जी जो हैं वो मोदी जी के निशाने पे हैं।
तो योगी जी अपनी सतर्कता बढ़त रहे। नहीं कैसे? और दूसरी सबसे बड़ी बात आपने कहा डबल इंजन की सरकार, कुछ भी बोल के थोड़ी निकल जाएगा। मोदी जी के निशाने पर योगी जी हैं। अरे योगी जी मंच पे कहते हैं कि मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में बहुउपयोगी। अच्छा सुन तो ले, आप बताइए ना। अरे भाई साहब कोई बात कहिएगा तो उसका आधार भी तो होगा। सैयद जवाद बता यार कुछ भी हवाई फायरिंग करके चल दीजिए। अरे हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। बताइए तौर पे जितने चीफ मिनिस्टर बदले गए यूं करके जादू के तरीके से, जैसे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बदल दिए जाते हैं, जैसे आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, जैसे आप कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, ऐसे योगी जी को बदल देंगे। क्या नहीं बदले ऐसे चीफ मिनिस्टर? अब बात कर रहे थे आप भाई साहब डबल इंजन की सरकार से 7 क्या साल में लोग चिंतित 7 साल में इंडिया योगी जी को नहीं बदले। अरे अरे भाई अब आपने आधार मांगा तो मैंने आधार दे दिया आपको। तो ये सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देकर या फिर आपके पास कोई अंदर की खबर हो, आप बोलिए कि मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर है ऐसी। नहीं, वो सूत्र तो आपके पास होंगे, हमारे पास नहीं होते, हम कुछ और हैं। अच्छा तीसरी बात सुनिए भाई साहब, आपने कहा डबल इंजन की सरकार से इंडिया अलायंस के लोग भयभीत हुए। मैं तो कहता हूं जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां पूरे देश को भयभीत होना चाहिए। देखा नहीं मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार है, कैसा परफॉर्मेंस दिया है पूरे मणिपुर के अंदर। पूरा मणिपुर जला करके राख करके ढेर पे रखा हुआ है। ऐसी तो डबल इंजन की सरकार है। सीएम हाउस के परफॉर्मेंस पे कुछ क्यों नहीं बोलते? भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई वही तो बता रहा हूं, मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? डबल इंजन की सरकार वहां पे नहीं है, वहां की राज्यपाल, महिला राज्यपाल संजय गुप्ता जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी यहाँ ऐसी घटनाएं अरे भाई विवेक भाई बीच में टोकना जरूरी है हर बात में। पूरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, फिर टोक लीजिएगा, सवाल कर लीजिएगा। मुझे पता है मेरी बातें अच्छी नहीं लगती विपक्ष को, और विपक्ष के लोगों को जो समर्थक लोग हैं वो उनको भी नहीं पसंद आती। मैं संजय जी को बस कह रहा था कि मैं आपके पास आ रहा हूं सैयद जवाद की बात पूरी जाने पे। बोलिए। मैं बस मेरी बात मुकम्मल हो जाए। डबल इंजन की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां हश्र हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उपराज्यपाल, महिला उपराज्यपाल, उन्होंने बड़ी अपनी दिल की तकलीफें गहराइयों से बताई। इन्हीं के विधायक, मणिपुर के 6 से 7 विधायक, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हुए थे। और फिर डबल इंजन की सरकार, सतपाल मलिक को उठाकर लेकर आइए, वो पूछिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी वो क्या बात कर रहे हैं? वो तो बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा रखी है। योगी आदित्यनाथ जी बोलते नहीं है। यही सवाल नाना पटोले ने अगला करा उनसे कि चीन के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ जी क्यों चुप हो जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप हो जाती। अगला सवाल आपने नहीं बताया उनका। और राहुल गांधी जी को रावण ये कह लेंगे, एक्स के ऊपर पोस्टर चलाएंगे, केजरीवाल जी के लिए पोस्टर चलाएंगे, ममता बनर्जी के लिए क्या कहेंगे, सोनिया गांधी जी के लिए कुछ भी कह करके चले जाएंगे। आप लोग इसलिए नाराज हैं भी नहीं सकता कि महिलाओं के अपमान में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हाथ है। सैयद जवाद, आप लोग इसलिए नाराज है योगी जी चीन पे नहीं बोलते हैं? नहीं, आप सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ लीजिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के है ना। नहीं, योगी जी चीन पे नहीं बोलते इसलिए नाराज है। नहीं, मोदी जी भी नहीं बोलते हैं। नहीं, मोदी जी ने तो कई बार बोला है कि हमारी मोदी जी भी अब चीन का नाम नहीं करते हैं, हमारी सीमा इंटैक्ट डराते हैं जी। उन्होंने कई बार बोला हमारी सीमा इंटैक्ट है। उन्होंने कई बार चीन के बॉर्डर के इलाकों का दौरा किया है। लद्दाख के वो अंदर अपनी दिवाली जवानों के बीच मनाते हैं। ऐसे तो कई सारे उदाहरण हैं। लद्दाख के अंदर क्या है? अरे अच्छा सुनिए, अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं के एक सांसद हैं तापिर गांव, उन्होंने तो सदन के अंदर सवाल उठाया था कि चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा करा है। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली। सुब्रमण्यम स्वामी का, चलिए अब इस तरह के डिबेट में जाएंगे तो मुझे महावीर त्यागी जी का जिक्र करना पड़ेगा। काफी पुरानी बात उठ जाएगी, मैं उधर जाना नहीं चाहता। मैं शिवसेना के प्रवक्ता संजय गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। तो इधर उधर की ना बात कर। नहीं, फिर आप इधर उधर की बात कीजिए, मैं क्यों ना करूं भाई? आप इधर उधर की बात कीजिए, मैं ना करूं। बस आप लोग सब लोग पूरी दुनिया की बात कर लीजिए, मैं करूं तो तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता काफिला क्यों लूटा? भाई मेरे इधर उधर बात करने में काफिला लूट जाता है, आप लोग इधर उधर की बात करते रहे कारवां बन जाता है। बताइए ये कैसे होगा सैयद जवाद जी? आप लोग इधर उधर की बात। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने इस बात को बोला जी, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि मैं अभी महावीर त्यागी का जिक्र करूं, फिर इधर बात उठाऊं उधर बात उठाऊं, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, अच्छा 10 सेकंड और दे दीजिए। अब फिर मुझे कहने लगते तू इधर उधर की बात ना करिए, बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से सवाल नहीं, लेबरों से गिला, पता नहीं क्या क्या शायरी पढ़ने लग जाते हो। संजय जी के पास जा रहा हूं, मेरे पास टाइम कम है। संजय जी वेट कर रहे हैं। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे जी, ठीक है, 10 सेकंड दे दीजिए, फिर दे दीजिएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं सारे सवाल
सारी टीका टिप्पणियां हो गया इनका, विपक्ष और इनका इंडिया अलायंस में होंगी, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पे नहीं होंगी? बात है, इनकी बात तो खत्म ही नहीं होगी। जी बिल्कुल सही बात है, इनकी बात माननीय खत्म। प्रधानमंत्री सर जी पे आपकी कोई बात नहीं खत्म होगी। नहीं होगी, आपके भारतीय अलायंस के जनता नेताओं को मैं पार्टी टाइम पे कब दूंगा। चुप कर दो तो मैं आपको संजय मान जी, जाऊं। संजय जी आपका टर्न, बोलिए संजय जी, बोलिए बोलिए। इनको आप देखिए, नाना पटोले जी एक ऐसे महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि जिनके पास होमवर्क थोड़ा ज़्यादा है और समय कम है। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ करके दिखाने की उनकी कोशिश रहती है और हमारी पार्टी ने कभी भी उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सीट शेयरिंग वाले फार्मूले पर भी हमने अपने जो कैंडिडेट डिक्लेयर करने थे, नाना पटोले जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि हम यहाँ से लड़ेंगे, हम वहाँ से करेंगे, ये करेंगे, लेकिन संजय राउत साहब ने सबसे पहले ही अपने 17 सीट डिक्लेयर कर दिए थे कि हम इन सीटों पर हमारे ये कैंडिडेट हैं। उसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन किया, क्योंकि राहुल गांधी जी से मेन बात है। नाना पटोले जी को बहुत से बयान ऐसे हैं जो बहुत से सोच समझ करके देने चाहिए, क्योंकि रावण से योगी जी का कंपैरिजन करना मैं इसलिए ठीक नहीं मानता, क्योंकि योगी जी ने तो विवाह ही नहीं किया और रावण ने तो कई विवाह किए थे और एक और सीता माता को भी अपनी पत्नी बनाने के मकसद से उन्होंने उसका अपहरण किया। तो वो एक अलग किरदार है और जो योगी जी हैं वो एक अलग किरदार है। कंपैरिजन कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो जस्टिफाई भी हो और कुछ सुनने में भी सही लगे। सही तो बात। नाना पटोले जी की बात को हमारी पार्टी ने कभी भी तवज्जो नहीं दी। नहीं तो और क्या इससे ना ही हम नुकसान हो इस सकता बयान है? को तवज्जो देते हैं। संजय जी, क्या इस तरह के बयान से नुकसान हो सकता है और बीच चुनाव में क्या इस तरह के बयान का इंपैक्ट हो सकता है? देखिए, हमारे देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं और दोस्ती कर लेने से ऐसा नहीं होता कि दोस्त की हर गलत बात के साथ हम सही हो गए। और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया वो उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। हमने तो समर्थन नहीं किया इस बात का, ना हमारी तरफ से कोई इस तरह का कोई बयान आया हमारी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने जो कहा उसमें कुछ सही है या गलत है, ना हमने कुछ बयान दिया। इस बयान से हम अपने आप को किनारे करते हैं और हम इस बयान से समर्थन नहीं करते। ठीक है प्रेम कुमार जी, मैं फिर से वही सवाल, क्या इस तरह के बयान को सेल्फ गोल की तरह देखा जाएगा या फिर सेल्फ गोल हो सकता है, कुछ असर हो सकता है इसका? प्रेम कुमार जी देखिए, हमने पहले भी कहा कि इतनी बार रावण के नाम का अलग अलग संदर्भों में उपयोग होता रहा है कि सेल्फ गोल क्या होगा। मैं तो देख रहा हूं कि वो बीजेपी के नेता नरेश अग्रवाल जी ने कभी कहा था, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। तो उनको तो कभी नुकसान हुआ नहीं, बीजेपी को तो कभी नुकसान हुआ नहीं उनके साथ रहने का। तो फिर ये कंपेयर होना कि वेश बदल करके कोई रावण की तरह जनता को लूटने या ठगने आया है, इस बात से क्या नुकसान होगा? उसी की बात के अनुसार कुछ गलत भी कहा जाए, ये बात, इस बात को समर्थन तो मेरे को नहीं लगता प्रेम कुमार जी आपको भी करना चाहिए। सही गलत कैसे तय कर लेते हैं? हमारे धर्म के विषय में सही गलत कैसे तय कर लेते हैं? नहीं, आप ये धर्म का विषय थोड़े है, ये पात्र हैं, चाहे वो बीजेपी में थे, चाहे किसी दूसरी पार्टी में थे या किसी और में। रावण को किसने से आप जस्टिफाई कर सकते हो? ना संजय गुप्ता जी, बताइए, आप आप समझिए ना, इतनी आसान है। योगी आप समझिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जब हनुमान जी की जाति बताई थी, जानते हैं कि रावण को जलाया जाता है, उससे क्या बीजेपी को नुकसान हुआ था? क्या कहा जाता है कि धर्म पर नुकसान हुआ था? यार रावण की इस देश में पूजा भी होती है, इस देश में दोनों चीजें हैं। रावण का अहंकार पक्ष जो है उसकी निंदा होती है, रावण का जो विद्वान वाला पक्ष है उसकी पूजा होती है। हम तो कहीं नहीं सुना, गाजियाबाद में आ जाइए ना, गाजियाबाद में हम आपको ले चलेंगे, सिर्फ इसलिए फूका जाता है रावण का बचपन बीता था, धर्म की विजय माना जाता है। बचपन में उसने क्या किया? आप गाजियाबाद में आइए ना, यहाँ भी आपको दिखा देंगे, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए वो बात नहीं है। रावण को इस देश में पूजा भी जाता है। कर्म अच्छे और बुरे कर्म वाला कैसे कह सकते या हैं? तो निंदनीय होते हैं या पूजे जाते हैं। हमने कहीं नहीं देखा। रावण को रावण के ठीक है, मैं सौरभ द्विवेदी जी के पास जा रहा हूं लास्ट कमेंट के लिए। सौरभ द्विवेदी जी को बुलाइए। ठीक है, आप दोनों मेहमान के पास वापस लौटूंगा। सौरभ द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं? सौरभ द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं? सौरभ द्विवेदी। मैं तो ऐसे गठबंधन को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये गठबंधन जो है भारत की सत्ता में आकर के भारत का नेतृत्व करने की बात कर रहे थे। ये लोग आपस में, ये देख लीजिए किस प्रकार का तनाव है। ना राम को जानते हैं, ना रावण के विषय में जानते हैं। कुछ लोग ऐसी परोकारी कर रहे हैं रावण की कि मालूम होता है वो बचपन से रावण को ही पूजते आए हैं। अगर विसरख रावण का गांव है, वहां पर लोग उसको पूजते हैं, तो उनको कोई ऐसा नहीं माना जाता कि वो धर्म का कार्य किया था रावण ने।
रावण चूंकि वहां पर पैदा हुआ, वो एक विशेष गांव है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या आप उस बात से सहमत होते हैं क्या रावण की पूजा से? हर वर्ष जब दशहरे पे रावण को जलाया जाता है तो अधर्म पे जो है धर्म की विजय का प्रतीक बताया जाता है भगवान राम को। और यही कारण तो नहीं है कि आप लोग मंदिर नहीं जा रहे, ऐसा यही कारण तो नहीं है कि आप लोग रावण के मंदिर का इंतजार कर रहे हो कि रावण का मंदिर बने तो आप उसमें दर्शन करने जाएं, और भगवान राम का मंदिर बना रहा हो तो उसमें ना जाएं, क्योंकि आप लोग रावण की पूजा की पैरोकारी करने वाले लोग हैं। कहीं यही विचारधारा तो आपकी नहीं है। और जिस प्रकार से आप गठबंधन के लोग जो है वो नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से चैनल पे लड़ रहे हैं, आपके अंदर क्या घमासान मचा होगा? मुझे दिख नहीं रहा कि आप संजय गुप्ता जी, आपने सुन लिया ना, विसर्ग में पूजा होती है रावण की, आपने सुन लिया, आपको पता नहीं था संजय गुप्ता जी? देखिए सौरभ जी ने आपको बता दिया कि रावण की पूजा होती है। मेरे को नहीं पता, ना मैं पूजा को मानता हूँ। विसर्ग गांव में मैं होती जो है, लोग ऐसे हैं जो रावण की पूजा आपने। करते हो, मैं उन्हें अधर्मी मानता हूँ, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता। ऐसे लोग हो सकते हैं कुछ पागल लोग जो रावण की पूजा करते आपके मानने से क्या होता है? जो रावण की पूजा करता हूँ मैं उन्हें पागल मानता हूँ। योगी आदित्यनाथ पर दिया गया है बयान, माफ कीजिएगा, मैं मेहमानों से मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त सीमित था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों, व्यूअर्स, एक बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ पर दिया गया है बयान असर तो दिखाएगा। वो असर कैसा होगा, किस तरह का होगा, ये पता चलेगा 4 जून को, जब नतीजे सामने आएंगे। 4 जून को जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि इसका इस तरह के बयान का कांग्रेस के नेता ने या फिर विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने अगर सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर कोई बयान दिया तो उसका इंपैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है।